हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का लेसन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 29। टॉपिक हमारा होगा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इट रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस। अब जो नेचुरल गैस है वो हमें कहाँ पर मिलती है? जहाँ पर पेट्रोलियम का डिपॉजिट है वहाँ पर ये हमें मिलती है। और कब रिलीज़ होती है? जब हम क्रूड ऑयल को सरफेस के ऊपर बाहर लेकर आते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड ये जो हैं मेजर प्रोड्यूसर हैं नेचुरल गैस के। अब इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर है? इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और कुछ जो दूसरे हिस्से हैं मुंबई के ऑफशोर जो समुद्र के किनारे थोड़ा सा दूर, और मुंबई में नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ देयर ओन। बहुत ही कम ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें कि सफिशिएंट नेचुरल गैस हो जिससे कि वो अपना काम चला सके। नेक्स्ट पैराग्राफ, द शार्प इंक्रीज in our consumption of fossil fuel has led to their depletion at an alarming rate। अब बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो रहा है कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग फॉसिल फ्यूल को, जिससे क्या हो रहा है? खतरे की घंटी बज रही है इनके ख़त्म होने की। द टॉक्सिक pollutant released from burning these fuel are also a cause of for concern। अब चिंता का विषय और क्या है कि जब इसको बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल को, तो टॉक्सिक जो पोल्यूटेंट है, मतलब प्रदूषण करने के जो ख़तरनाक इसमें से जो गैसेस हैं वो रिलीज़ होती हैं, जिससे क्या होता है? एनवायरनमेंट हमारा पल्यूट होता है और भी खतरे की कई एनवायरनमेंट को खतरा होता है। Unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry। अब जैसे अब फॉसिल फ्यूल को अगर जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल है उसको अगर हम अनचेक रखें, उसको चेक ना रखें, तो एक ऐसा होगा जैसे कि एक बहती हुई कोई टैप है जिसमें से पानी बहे जा रहा है, उसको अनचेक हमने मतलब कि नहीं किया तो क्या होगा? वो खाली हो जाएगी, एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से इन्होंने फॉसिल फ्यूल के बारे में बताया है एग्जाम्पल दे के। दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives to fossil fuel। अब इससे क्या करने की ज़रूरत है? अब यहाँ पर जो कि फॉसिल फ्यूल की बजाय कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, जो कि साफ़ सुथरे अल्टरनेटिव हैं फॉसिल फ्यूल को, उनको यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पेज, हाइडल पावर। रेन वाटर ऑफ रिवर्स वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इन मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। अब जो रेन वाटर होता है रिवर्स में, उनको स्टोर किया जाता है डैम्स के अंदर, और फिर जो कि बने हुए होते हैं किस लिए? ताकि जो वाटर है उसको हाइट से गिराया जा सके। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। अब ऊपर से जो ये पानी गिराया जाता है पाइप्स के जरिए, जो डैम के अंदर लगी होती है, वो गिरता है टरबाइन पर। टरबाइन कहाँ पर होती है? डैम के बिल्कुल बॉटम में। द मूविंग ब्लेड देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब उस पर पानी गिरेगा तो क्या होगा? जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं वो मूव करने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन। अब जो पानी है जो जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी तो हमने ले ली, बाद में उसे जब डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो उसे कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इरीगेशन में। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर। जो 1/4 वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर है। हाइडल मीन्स जो पानी से बनने वाली बिजली है, उसे हाइडल पावर भी कहा गया है यहाँ पर। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर।
जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जहाँ पर हाइडल पावर होती है वो कौन कौन से हैं कंट्रीज़ यहाँ पे बताया है? पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया आर, अब इंडिया में कौन कौन से हैं? भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये इंडिया के हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइडल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनती है। अब है नेक्स्ट आपका नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इसमें क्या बताया गया है, ऐसे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिनको कि नॉन कन्वेक्शनल सोर्स कहा गया है। द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। अब बहुत ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ किया जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है, इनकी शॉर्टेज आ रही है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यू, अब ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि जैसे आज के दिन में जो रेट है कंज्यूम करने का, अगर ये एज इट इज़ रहा, ऐसे ही कंटिन्यू रहा, द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड। अब जो इनका रिजर्व है इस फॉसिल फ्यूल का वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। मोर ओवर देयर यूज़ ऑल्सो कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और तो और इससे क्या ज़्यादा होता है, जो एनवायरनमेंट का पोल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। देयरफॉर देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। अब इसलिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, इन्हें यूज़ किया जाए क्योंकि ये क्या है, रिन्यूएबल है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है आपको सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी क्या है? सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। हर रोज़ क्या होता है, सन की जो हीट है, लाइट है, जो भी एनर्जी होती है उसको हम फील करते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रैप किया जाता है कहाँ पर, जो सोलर सेल होते हैं उसके अंदर, और उनसे क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंट इनटू सोलर पैनल। अभी सोलर सेल्स होते कहाँ पर हैं, जो सोलर पैनल होता है उस पर ये होते हैं जुड़े हुए आपस में, किस लिए, टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज़, कि वहाँ पर उन्हें जैसे जो सोलर पैनल है उसके ऊपर इस साइड में आपको पिक्चर दिखाई भी गई है, यहाँ ये सोलर पैनल है, यहाँ पे जो है सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, ताकि हीटिंग हो सके और लाइटिंग पर्पज़ के लिए पावर जो है वो बन सके। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज़। अब जो बेनिफिट है सोलर एनर्जी का वो कहाँ पर है, कौन से एरियाज़ के अंदर है, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो है वो काफ़ी मात्रा में होती है, इसलिए दैट आर ब्लेस्ड विद अबेंडेंट सनशाइन, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सनशाइन होती है। सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल। अब सोलर एनर्जी को हम यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, सोलर हीटर में, सोलर कुकर में, सोलर ड्रायर में, और इसके अलावा जो कम्युनिटी में लाइटिंग करनी है और ट्रैफिक सिग्नल्स पर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका विंड एनर्जी। विंड इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड मिल हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम इमेमोरियल। अब ये जो विंड है, जो हवा है, क्या है, कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनएग्जॉस्टिबल, भाई ये ख़त्म नहीं होगा, ये लगातार हवा जो है वो बहती रहती है, चलती रहती है। विंड मिल हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, किस लिए यूज़ किया जाता है विंड मिल्स को, अनाज को पीसा जा सके, एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम इमेमोरियल। अब इसको जो पानी को ऊपर लेकर आने के लिए भी जो है काफ़ी पुराने समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। इन मॉडर्न टाइम windmill, the high speed wind rotate the
विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब मॉडर्न समय में क्या हो रहा है विंड मिल्स में कि जो हाई स्पीड की जो हवाएं होती हैं वो रोटेट करती हैं विंड मिल को, जो कि कनेक्ट होती हैं जनरेटर के लिए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। विंड फार्म, विंड फार्म क्या होता है, जहाँ पर कि बहुत सारी विंड मिल्स लगी हुई होती हैं। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर, क्लस्टर होता है झुंड, जो विंड फार्म है हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन, जहाँ पर बहुत सारी जो है क्लस्टर मतलब झुंड होता है विंड मिल्स का, काफ़ी सारी मात्रा में लगी हुई होती है वहाँ पर। कहाँ पर लगी हुई होती है, कहाँ पर लोकेट हैं ये, कोस्टल रीजन्स के अंदर एंड इन माउंटेन पासिस, और जो माउंटेन पासिस हैं वहाँ पर हैं वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स ब्लो, जहाँ पर बहुत ही तेज़ हवाएं चलती हैं। विंड फार्म्स आर फाउंड इन, अब विंड फार्म्स कहाँ पर है, नीदरलैंड के अंदर, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन में, और वहाँ पर विंड एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर ले। थैंक यू।